सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतीनां च हार्दम स्वागतम। मित्रों, आज हम रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक की लाइव कक्षा संख्या 68 को पढ़ने जा रहे हैं। 25वें अभ्यास का द्वितीय खंड पढ़ेंगे। गृह कार्य जो कराते हैं डॉक्टर कपिल देव जी, उसको करेंगे। चलिए आइएगा, पुस्तक खोल लीजिएगा अपने 25वां अभ्यास को। ये मैंने आपको गत कक्षा में संपूर्ण अभ्यास को पूरा पढ़ा दिया था कि नियम और शब्दकोश, धातु रूप आदि आपको पढ़ा दिए। और ये जो पारिभाषिक शब्द हैं इनको आपको अच्छी प्रकार से स्मरण कर लेना है, ठीक है। तो जैसे संप्रसारण क्या होता है, गुण क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, यण क्या होता है, तो ये आपको तालिका पूरी अच्छी प्रकार से स्मरण कर लेनी है। चलिएगा, अब चलते हैं हम इसके गृह कार्य की तरफ। मित्रों आ जाइएगा, 25वां अभ्यास में ये गृह कार्य इन्होंने दिया है, आइएगा देखते हैं। उदाहरण वाक्य नंबर 1, सा मदीयः त्वदीयश्च सखा अस्ति। तो वह मेरा और तुम्हारा सखा माने मित्र है। तो ये त्वदीय मदीय विशेषण है, तो ये किसके विशेषण है? इसके हैं, ठीक है, तत् के। और तत् के अनुसार इसका लिंग वचन विभक्ति हुई है। ऐसे ही ये त्वदीय भी है, ठीक है। नंबर 2, स्वकीयम सखायम पश्य, अपने मित्र को देखो। 3, स्वकीयस्य सख्यो सुंदरम मुखम पश्य, अपने मित्र का सुंदर मुख देखो। नंबर 4, सख्यौ विश्वासम कुरु, अपने मित्र पर विश्वास करो। 5, सा शोभनम मधुरम च ब्रवीति, ब्रवीतु ब्रूयात अब्रवीत वक्ष्यति वा। 5 लकारों में दिखा दिया है नंबर करके। वह अच्छा मीठ और मीठा बोलता है, अथवा बोले अथवा बोलना चाहिए, अथवा बोला अथवा बोलेगा। ठीक है मित्रों, चलिएगा। नंबर 6, अहम उच्चैः तारस्वरेण च ब्रवीमि अब्रवम वक्ष्यामि। वाह, वही है, मैं ऊंचे स्वर से और ऊंचे तारस्वरेण और वही तारस्वरेण और ज्यादा लाउडली, ठीक है, ऊंचा। तो दोनों वास्तव में अर्थ तो एक ही पर लगा दिए इन्होंने। तारस्वरेण उच्चाई का दोनों का समान ही अर्थ है एक तरह से, ठीक है। ऊंचा जोर से, ऐसा कह सकते हैं, ऊंचा और जोर से। ब्रवीमि बोलता हूं, अब्रवम मैंने बोला, अथवा वक्ष्यामि बोलूंगा, ठीक है। चलिएगा। 7, त्वं शनैः नीचैः वा ब्रवीषि अब्रवीहि वक्ष्यसि वा, तुम धीरे से अथवा नीचई कर दो, एक ही बात है। ब्रवीषि बोलते हो, अब्रवी बोले, वक्ष्यसि वा माने बोलोगे। यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं, मैं ऊंची स्थान से, ठीक है, मैं ऊंचे स्थान से और यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये कुछ लग नहीं रहा ठीक से, च लगा दिया है, इसलिए तो क्या है, ये पर्यायवाची है। या तो ऐसा करना चाहिए, च की जगह यहाँ वा करना चाहिए। उच्चैः तारस्वरेण वा, जैसे यहाँ पर शनैः और नीचैः कर दिया है, ऐसे ही वहां पर उच्चैः तारस्वरेण वा होना चाहिए, तो च लिख दिया है, तो मिस्टेक से लिखा गया है। वा कर देंगे तो सही है, ठीक है। ये तो हमने अपनी तरफ से बताया है। चलिएगा। 8,
स धर्मम ब्रूयात, वह धर्म को बोले अथवा उसे धर्म बोलना चाहिए, बताना चाहिए। 9 अहम सत्यम ब्रवीमि, मैं सत्य को बोलता हूं। त्वम अपि सत्यम ब्रूहि, तुम भी सत्य को बोलो। 10 स्वकीयं श्वेतं वस्त्रमानय परकीयां रक्तां शाटिकां न आनय, माने वह अपने सफेद वस्त्र को आने माने लाए, और परकीयाम रक्ताम शाटिकाम, और दूसरे की लाल साड़ी को न आने, नहीं लाए। 11 त्वदीयमेतत् कृष्णं पुस्तकं मदीयमेतत् पीतं वस्त्रं तदीयमिदं नीलं पुष्पं भवदीयमिदं हरितं वस्त्रम, तुम्हारा यह काली पुस्तक, मेरा यह पीला वस्त्र, उसका यह नीला फूल और आपका यह हरा वस्त्र। बस केवल जो ये त्वदीय भवदीय परकीय ये दिखाया, इनका सब प्रयोग दिखाया है बस। आइएगा 12 उष्णम शीतलम च जलमानय, माने गरम और ठंडा जल लाओ। 13 कोमलम मधुरम च ब्रूहि न तो तीक्ष्णम, माने कोमल और मधुर बोलना चाहिए, ठीक है, तीक्ष्ण नहीं बोलना चाहिए, कड़ुआ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। मरता ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए जो दूसरे को चुभ जाएं, ठीक है। चलिएगा, ये तो उदाहरण वाक्य हुए, उदाहरण वाक्यों में कुछ विशेष नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब आ जाइएगा मित्रों, संस्कृत बनाओ। कम वाक्य हैं इसके अंदर, 24 वाक्य हैं, अधिक कार्य नहीं है, कम कार्य है इसके अंदर। आ जाइएगा। का नंबर 1 वह उसका मित्र है, तो स तदीयः सखा अस्ति। 2 अपने मित्र को यहां साथ लाइए, और इसका बनेगा स्वकीयम सखायम अत्र आत्मना सह आनय, ठीक है। माने अपने साथ अर्थ है, लिखा नहीं है पर अपने साथ लाइए, तो अपने माने आत्मना साकम। 3 उसके मित्र को धन दो, तदीयाय मित्राय धनम देहि, ठीक है। या सखी का चल रहा, सखा का चल रहा है, तो तदीयाय सख्ये धनम देहि, ऐसा कर दीजिए। मित्र की जगह सखी शब्द का शब्द प्रयोग देख रही हैं। 4 मेरे मित्र का यह कार्य कर दो, तो मदीयस्य मित्रस्य इदम कार्यम कुरु या करोतु, ठीक है, करोतु भी होता है, अथवा कुरु कर दो, ठीक है। नंबर 5 पराये मित्र पर विश्वास न करो, तो परकीये सख्यौ विश्वासम न कुरु। 6 उस मनुष्य का वस्त्र श्वेत है, तस्य मनुष्यस्य वस्त्रम श्वेतम अस्ति। 7 इस कन्या की साड़ी हरी है और किसकी लाल, तो कस्यायाः कन्यायाः शाटिका हरिता अस्ति तस्याश्च रक्ता। 8 उसके नीले वस्त्र को लाओ, तदीयम नीलम वस्त्रम आनय। 9 मेरे पीले वस्त्र को न ले जाओ, तो मदीयम पीतम वस्त्रम न नय।
10 अग्नि उष्ण होती है और जल शीतल। अग्नि उष्ण भवति जलम शीतलम च। 11 फूल कोमल और सुंदर है। पुष्पम कोमलम सुंदरम च अस्ति, अथवा अस्ति की जगह वर्तते भी प्रयोग कर सकते हैं आप। 12 फल मीठा और अच्छा है। फलम मधुरम शोभनम च अस्ति, अथवा वर्तते। इक्का हो गया, ख में आ जाइएगा। भ्रू धातु का प्रयोग करना है, पहले इसमें दिखा दिया है। 13 ते देवः तारस्वरेण ब्रवीति। 14 मैं धीरे बोलता हूं। अहम शनैः ब्रवीमि। 15 तू तीखा बोलता है। त्वं तीक्ष्णं ब्रवीषि। 16 कृष्ण बोले। कृष्णः ब्रवीतु। 17 तू बोल। त्वं ब्रूहि। 18 मैं बोलूं। अहम ब्रवाणि। 19 वह बोला। सह अब्रवीत अथवा सोब्रवीत संधि करके। 20 त्वम अब्रवीहि। 21 अहम अब्रवम। 22 वह बोलेगा। सह सवक्ष्यति। 23 त्वम वक्ष्यसि। 24 अहम वक्ष्यामि। ठीक है, ये सबका मैंने अनुवाद बना दिया और इसकी वीडियो आपको आंसर शीट की उपलब्ध हो जाएगी साथ में दोनों। तो उस वीडियो से भी अपना लिखित कार्य मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइएगा। अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य है और ये शुद्ध वाक्य है। नंबर 1 तदीयम सखायम धनम वितर। तो गलत है, देने अर्थ में चतुर्थी होती है, तो तदीयाय सख्ये धनम वितर, ये चतुर्थी हो जाएगी। ठीक है। 2 तस्य कन्यायाः शाटिका हरितम। तो गलत है, ये शाटिका है तो ये नपुंसकलिंग कर दिया, ये स्त्रीलिंग है तो ये पुल्लिंग कर दिया, तो ये गलत है। सही क्या होगा? कस्याः कन्यायाः शाटिका हरिता। आगे और वाक्य भी जुड़ जाएगा। 3 त्वम ब्रवसि अब्रवः ब्रव, ये गलत है सब। ठीक है, क्या होता है? त्वम ब्रवीषि अथवा अब्रवीहि अथवा ब्रूहि। लटका ये होता है लो, और लंका और लोट का ये है। ठीक है, चलिएगा। नंबर 4 सा ब्रूष्यति अब्रवत ब्रवेत, ये गलत है। ठीक है, क्या होता है? सा वक्ष्यति अब्रवीत ब्रूयात। ये धातु रूप इसमें गलत है, ये दिखा दिया वहां कोष्ठक में और पीछे साइड में नियम में। अब आ जाइएगा, थोड़ा सा कार्य और है, अधिक नहीं है इसके अंदर। चार का नंबर में 2 बता रहे हैं, इसमें ख को बहुवचन में बनाओ। ऊपर जो ख विभाग है उसको क्या करना है? ये 13 से लेकर के 24 तक के आपके वाक्य हैं, उनको बहुवचन में बनाना है, यहां से यहां तक। चलिएगा, बहुवचन में बना देते हैं, सुनते जाइएगा। देवाः तारस्वरेण ब्रुवन्ति। 14 वयं शनैः ब्रूमः। 15 यूयं तीक्ष्णं ब्रूथ। 16 कृष्णाः ब्रुवन्तु। 17 यूयं ब्रूत
ठीक है, लोट लकार का ब्रूत 18, वयम ब्रूमा, हाँ वयम या ऐसा होगा वयम व्रवाम, लोट लकार में होगा वयम व्रवाम, ऐसा होगा। 19 ते अब्रवन, ते अब्रुवन, अब्रुवन होता है ते अब्रुवन। 20 तू बोला, तो इसका यूएम अब्रूत। 21 वयम अब्रूम। 22 ते वक्ष्यन्ति। 23 यूयम वक्ष्यथ। 24 वयम वक्ष्यामः। ठीक है, तो आइएगा, ये भी बहुवचन में बना दिया आपका। आगे बता रहे हैं ये ख में, ये ख सखी शब्द के पूरे रूप लिखो। सखी शब्द के पूरे रूप लिखने हैं। तो सखी शब्द के रूप तो मैंने आपको उच्चारण कराई दिया, लिखाई दिया है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको लिख लिए हैं आपने। गा भ्रू धातु के 10 लकारों के पूरे रूप लिखो, तो ये आपको मैंने कल बता दिया था, लिख लिया आपने। घ स्वादिगण की विशेषता बताइएगा। स्वादिगण की विशेषता आपने बताई दी है। स्वादिगण में क्या होता है, शू होता है, और शू के रहते हुए धातु को गुण नहीं होता है, और शू के नू को क्या है, गुण हो जाता है। एक वचन के प्रत्यय के पर रहते, तिप सिप मिप के रहते। ठीक है, नू को नो हो जाता है, बस यही विशेषता बताई थी। आगे, किन स्वरों को दीर्घ गुण और वृद्धि करने पर क्या होता है बताओ। ठीक है, ये आपको बताना है। जो मैंने आपको टेबल दिखाया है, वहां टेबल आप देखिएगा। ठीक है, वहां आपको अपने आप टेबल बनाना है कि इसको दीर्घ करते हैं तो ये होता है, ये होता है, समझा दिया है आपको अच्छी प्रकार से। क्या संप्रसारण कहने से किसके स्थान पर क्या होगा बताओ। तो संप्रसारण कहने से क्या है, इग इयण संप्रसारणम, माने इयण माने य के स्थान में ई होता है, व के स्थान में उ होता है, और र के स्थान में री होता है, और ल के स्थान में री हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये बताई दिया था आपको संप्रसारण। आगे इसमें कार्य है, वाक्य बनाओ। तो इनका प्रत्येक शब्द का आप एक एक वाक्य बनाइएगा और स्वयं मिलान कीजिएगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से बनाइएगा, जैसे जैसे इसमें लिखें उसके अनुसार आपको मिलान करके वाक्य बनाना तो आ ही गया, इतना प्रैक्टिस करा दी। तो बनाइएगा वाक्यों को, बहुत सारे वाक्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 वाक्य बनाने में। तो 17 वाक्य तो यही है आपको। ठीक है, स्वयं आपको मिलान भी करना है। ठीक है, संधि 6 संधि करो और संधि विच्छेद करो। तो इसका मिलान आपका हम उत्तर पत्रिका की वीडियो में, अथवा आपको आंसर शीट भेजी जाती है पीडीएफ के रूप में, उसमें आपको करा देंगे। तो ये मित्रों आपका 25वां अभ्यास कंप्लीट हुआ। कुछ सरल है, कठिन नहीं है। आगे की कक्षा में आपको अभ्यास 26 पढ़ाएंगे। इसमें आपको अभी देख लीजिएगा क्या क्या आएगा इसके अंदर। इसके अंदर देखिएगा कुछ नया आने वाला है, कर्मवाच्य भाववाच्य की बातें आने वाली हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। पीजीटी पीजीटी के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही यही अभ्यास लगाए गए हैं। ठीक है, तो वो सभी इसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिएगा मित्रों, आगे की कक्षा में मिलते हैं। और जो वीडियो आपको भेजी जाती है आंसर शीट की, उससे भी अपना कार्य मिलान अवश्य कीजिएगा। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।